अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर आप हज़रात देख रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आपने इनके बयानात, इनके वीडियोस ज़रूर देखे होंगे या कम से कम इनकी तस्वीर पर आपकी नज़र, आपकी निगाह ज़रूर गई होगी। इनका नाम है मुनव्वर जमा, जो एक मशहूर मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ये लेक्चर देते हैं और बयानात देते हैं और इनका एक इदारा चलता है। जगह जगह पर इनके इदारे कायम किए हैं इन्होंने। हैदराबाद ही के एक ओल्ड सिटी सिकंदराबाद के इलाके में इनका एक सेंटर चलता है, जहां पर बहुत सारे लड़कों और तालिबात ने दाखिला लिया, जिसमें से एक लड़के ने ऐसा काम किया जो बिल्कुल इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता और ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन्हीं के इदारे में पढ़ने वाले एक तालिब इल्म ने ऐसा काम किया जिससे बिरादरान वतन के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची और उनके धार्मिक जज्बात आहत हुए। और मुनव्वर जमा के इदारे में चूँकि वो पढ़ता है तो इनके ख़िलाफ़ मांग की जाने लगी, जगह जगह पर इनके ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज की जाने लगी और मुनव्वर जमा को गिरफ़्तार किए जाने को लेकर जो हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं कुछ लोग, इसको लेकर इनकी गिरफ़्तारी की मांग कर रहे थे। बहरहाल आज 21 अक्टूबर 2024 बरोज़ पीर ये बड़ी अफसोसनाक ख़बर आप हज़रात की खिदमत में हम रख रहे हैं कि मुनव्वर जमा मारूफ व मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर को हैदराबाद की तेलंगाना की पुलिस ने आज गिरफ़्तार किया। उनके साथ कई दीगर लोगों को गिरफ़्तार किया और वजह यह है कि इनसे पूछताछ की जाएगी और सारे मामले को लेकर अब सामने लाया जाएगा कि क्यों इस तरह से उस शख्स ने, उस नौजवान, उस बच्चे ने इस तरह की हरकत की, जिसकी वजह से ये लोग दावा कर रहे हैं कि उसके इस काम से हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची है। नाज़रीन इकराम, मुनव्वर जमा साहब के लिए आप हज़रात और दीगर तमाम हज़रात के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। अजीब रात है, सूरज निकलने वाला है। मुझे ये लगता है कि इस रात में मुनव्वर जमा ने जो अलग जगाई है, जो रोशनी जगाई है, इल्म की रोशनी, उसी के बारे में मोहम्मद पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की सरजमी से इल्म की खुशबू आती है। वही इल्म की महक, उसी इल्म की रोशनी, उसी के नूर को जगाने के लिए आपके बीच मुनव्वर जमा जी आए हैं। वो तमाम बिरादरान वतन के बीच और हमारे जो इस्लाम को मानने वाले बिरादरान वतन हैं, उनके बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके युवाओं के बीच जो बुराइयां आ गई हैं, उनके बड़ों बुजुर्गों के बीच जो जिम्मेदारियों का अभाव हो गया है, उसको जगाने की जो शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। जो इल्म देने वाला आता है वो इल्म देकर चला जाता है। थोड़े से वक्त के लिए वो इल्म हमारे अंदर हलचल तो मचा देता है। ये नदी बरसों हुई, सोई हुई थी नींद भर, फेंक कर पत्थर जरा हलचल जरा इसमें मचा दी। ये हलचल तो मचा दी इन्होंने, लेकिन इस हलचल को आप सभी लोगों ने अपनी शिद्दत में बदलना है, अपनी मंजिल में बदलना है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जामा साहब, ऐसा सुना है कि जब आप बोलने खड़े होते हो तो जो स्ट्रेचर में बैठा है वो ऐसे हिलने लगता है आपको सुन के, जो वेंटिलेटर पे है वो अपनी आंख खोल के देखता है। कुरान वही याद करता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है। आप लोग पर अल्लाह का फजल है, आप लोग पर अल्लाह का करम है और अल्लाह कुछ रेवोल्यूशन चाहता है आप लोग से। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस का नाम आपने रोशन किया है। आपके वालिदैन को सलाम, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को सलाम, आपकी काविशों को सलाम। आपने जान डाल दिया है मदरसे के बच्चों में। अब इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मदारिस के बच्चों में ख्वाब है कि हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर देश के तरक्की में उलमा और हुफ़ाज़ इकराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंशाअल्लाह। और हम सल्यूट करते हैं डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को कि मदारिस के बच्चों को बड़े अजीब नज़र से देखा जाता था कि ये कॉन्वेंट के बच्चों के आगे कुछ नहीं है, जो भी है कॉन्वेंट के बच्चे ही है, यही असल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उन्होंने साबित किया है कि हम हाफिज़ भी है,
हम डॉक्टर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो सबको मोटिवेट करते हैं। आपको बता दें कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली, वो लोग इनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद इतना मोटिवेट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनके दिल में उम्मीद और यकीन का ऐसा बीज तैयार होता है कि जिनसे ये अपनी ज़िंदगी में यकीनन कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा के बारे में। महतरम दोस्तों, मुनव्वर जमा नालगोंडा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है और उन्होंने अपनी सेकेंडरी तालीम भी वहीं से हासिल की है। मुनव्वर जमा साहब के वालिद और उनके दादा भी नालगोंडा ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मुनव्वर जमा साहब के वालिद एक फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे और वहां से रिटायर भी हो चुके थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मुनव्वर जमा भी आगे चलकर एक डॉक्टर बने, पर अफसोस मुनव्वर जमा साहब ने कोशिश की, वो डॉक्टर नहीं बन पाए। उसके बाद मुनव्वर जमा साहब के वालिद चाहते थे कि मुनव्वर जमा उनके नक्शे कदम पर चलें और फार्मासिस्ट बने। मुनव्वर जमा साहब के घर में क्लिनिक भी चलती थी, इसीलिए मुनव्वर जमा साहब ने फार्मासिस्ट कोर्स भी किया था और बीएससी भी की थी। इसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली। नौकरी मिलने के बाद मुनव्वर जमा ने हॉस्पिटल में काम भी किया, लेकिन वहाँ की डॉक्टर्स इंग्लिश में बात करते थे और मुनव्वर जमा को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से नहीं आता था। हालांकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी, पर वहाँ पर उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक ये कि वो वापस नालगोंडा चले जाएं और दूसरा ये कि वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख लें, पर उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। मुनव्वर जमा ने हैदराबाद में रसल से स्पोकन इंग्लिश से इंग्लिश सीखा। उसके बाद मुनव्वर जमा का टीचिंग पैशन और जुनून बन गया। उसके बाद उन्होंने पहली बार सन 2007 में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पढ़ाना शुरू किया। पहली मर्तबा ही उनके पास 300 बच्चे पढ़ने के लिए बैठे थे। उसके बाद मुनव्वर जमा दूसरी मर्तबा पढ़ाने आए तो उस वक्त 500 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वहाँ से उनकी ज़िंदगी शुरू हुई और फिर मुनव्वर जमा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों इतना ही नहीं, मुनव्वर जमा को सऊदी अरब के इमाम, हरम के चीफ जस्टिस के फैमिली को भी पढ़ाने का शर्फ हासिल रहा है और इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स को भी पढ़ाया है। और मुनव्वर जमा साहब ने हाउसवाइफ, लड़कियां और यहाँ तक के आलिमात को भी पढ़ाया है। महतरम दोस्तों, मुनव्वर जमा की एक खास बात आपको बताते चलें कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीब सी फिक्र रखते हैं। उनका कहना है कि अल्लाह ने मुसलमानों को इस दुनिया में इनकलाब बर्पा करने के लिए पैदा किया। अफसोस है उन मुसलमानों पर जो पैदा हुए और बगैर किसी इनकलाब के मर गए। दोस्तों, मुनव्वर जमा ने दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जामिया अक्कल कुआ के नाज़िम तालीमात हजरत मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ भी मिलकर उम्मत मुस्लिमा की तामीर और तरक्की के लिए बहुत खिदमत की हैं और मुसलसल कर रहे हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त मुनव्वर जमा इंग्लिश हाउस एकेडमी के CEO भी हैं। फार्मासिस्ट, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का उनका ये सफर नाकाबिले फरामोश है। उनकी जिंदगी का ये सफर उन नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो मायूस और हारे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुनव्वर जमा को उनकी काबिलियत की वजह से बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जैसे सन 2011 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, सन 2012 में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन अवार्ड, सन 2013 में इंडियन आइकॉन अवार्ड, सन 2016 में द आइडियल टीचर के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है और सन 2019 में द इन्फ्लुएंशियल ट्रेनर ऑफ द डेकेड, द रेवोल्यूशनरी ट्रेनर ऑफ इंडिया, नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन जैसे अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। महतरम दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।